अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो स्टूडेंट्स? हमारा जो आज का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 14 एंड 15, इस दोनों को हम साथ पढ़ेंगे। सही। टॉपिक नंबर 14 में थ्योरम्स रिलेटेड टू एरियाज में इसमें सारे थ्योरम्स है, तो हम क्या करेंगे, थ्योरम्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ उसके स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। हमने क्या करना है, 4 थ्योरम है इस टॉपिक में, आपने उसके सिर्फ स्टेटमेंट याद करना है। सही। उसके बाद है टॉपिक नंबर 15 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसमें भी अक्सर थ्योरम्स पे इंक्लूड है। आप लोगों ने थ्योरम्स के जो स्टेटमेंट है वो याद करने और आगे प्रूफ जो है वो नहीं करने, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के पटवारी के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स जो फार्मूलाज और उसके डिफिनेशंस है वो पढ़ाऊंगा। सही। एरियाज ऑफ डिफरेंट शेप्स, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले आता है, मतलब मुख्तलिफ शेप्स अगर हमारे पास बनते हैं, जिसमें सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। ठीक। इनके एरिया हम क्या करेंगे, इनके एरियाज मालूम करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड, जिसमें आपके पास स्क्वायर आता है और रेक्टेंगल आता है। सबसे पहले स्क्वायर का एरिया मालूम करेंगे। स्क्वायर का एरिया का जो फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू S2। S2 मतलब एक साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर में होता है क्या कि उसके 4 साइड एक जैसे होते हैं, तो इस साइड को और इस साइड को हम उठाएंगे, हाइट और बेस को उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा। इसके क्या होगा, हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। अब लोगों ने याद ध्यान में रखना है कि एरियाज जो है, एरिया का अगर हमें मीटर में दिया गया था तो उसका मीटर स्क्वायर लगेगा, अगर किलोमीटर में दिया था तो km स्क्वायर लगेगा। ठीक। इसको हम रीड कर सकते हैं कि स्क्वायर पर किलोमीटर, स्क्वायर पर मीटर या स्क्वायर फीट, इन चीजों में हम मैच कर सकते हैं। सही। उसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी, उसका भी एरिया मालूम कर रहे हैं, तो एक होता है हाइट, एक होता है बेस, या फिर एक होता है विड्थ, एक होता है लेंथ। तो रेक्टेंगल का जो फार्मूला है उसमें हम कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ ज़रबे विड्थ। इसका भी यूनिट क्या होता है, स्क्वायर में होता है। अगर मीटर हो तो मीटर स्क्वायर में, अगर किलोमीटर हो तो किलोमीटर स्क्वायर में, और अगर फीट हो तो फीट स्क्वायर में। सही। इसके बाद आता है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल को भी कहा जाता है। सही। एक रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम, इसके अपोजिट साइड्स कैसे पैरेलल होते हैं और ये अपोजिट साइड जो ये पैरेलल होते हैं। सही। इस जैसे एक शेप को भी पैरेललोग्राम कहा जाता है। सही है। जिसमें ये दो साइड पैरेलल हो और ये दो अपोजिट साइड क्या हो, ये पैरेलल हो। ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस ज़रबे हाइट। इसमें भी दो साइड मल्टीप्लाई होते हैं। सही। बेस ये होगा और हाइट जो ये साइड होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, पैरेललोग्राम का एरिया आएगा। ये भी किस चीज में होगा, मीटर स्क्वायर में या किलोमीटर स्क्वायर में या फिर फीट स्क्वायर में, या उसके बाद इंच स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा उसका हम स्क्वायर लेंगे। सही। लास्ट में जो है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को समझने से पहले क्या करेंगे, मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूं। ठीक। जिसकी ये दो साइड पैरेलल और ये दो साइड पैरेलल। रेक्टेंगल को अगर हम एक डायगोनल के जरिए दो हिस्सों में तकसीम करें, ठीक, तो ये ऑफ बी ट्राइंगल बना, ये ऑफ बी ट्राइंगल बना। ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, हमारे पास पैरेललोग्राम का क्या है, बी जार पे एच, बी इंटू एच। इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया तो ट्राइंगल बने, डिवाइडेड बाई 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस जार पे हाइट डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हुआ, ये एक ट्राइंगल का एरिया है। ये जो है हमारे पास ट्राइंगल है, ये हाइट हुआ इसमें और ये बेस हुआ। इसका एरिया मालूम करें, क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या हुआ, ये इसके एरिया का फार्मूला है। सही। अभी जो है हम पेरीमीटर पढ़ेंगे। पेरीमीटर किस चीज को कहा जाता है, कोई भी शेप हो, कोई भी एरिया दिया गया हो, उसका बाउंड्री मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, पेरीमीटर को यूज करते हैं कि उसकी टोटल बाउंड्री कितनी है। स्क्वायर है हमारे पास, एक शेप है स्क्वायर जिसके चारों साइड बराबर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर को किस चीज के लिए यूज करते हैं कि उसकी बाउंड्री मालूम कर सके। एक साइड ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, एक दूसरा साइड हो गया, फिर तीसरा और चौथा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है कि हम चार साइडों की को जमा करते हैं, फिर पेरीमीटर आ जाता है। सही। पेरीमीटर को मालूम करने के क्या करते हैं, कोई भी शेप उसके चारों साइड हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो यहाँ पे इसके चारों साइड बराबर है, तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4s। अगर कहीं पे पूछा गया हो कि प्लान एरिया का स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम करो, तो हम क्या करेंगे, एक साइड दिया गया होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट क्या आएगा, उसका पेरीमीटर आ जाएगा। उसके बाद फिर रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है हमारे पास जिसमें दो हाइट दो विड्थ होते हैं, ठीक,
और दो लेंथ होते हैं सेम, ये विड्थ जो है ये सेम होते हैं, ये लेंथ जो है सेम होते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इन चारों को जमा करते हैं कि 2 विड्थ जमा 2 लेंथ, ठीक है। 2 विड्थ जमा 2 लेंथ, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 बाहर गया और W प्लस L बचा। ये क्या है, ये रेक्टेंगल का फार्मूला है पेरीमीटर मालूम करने के लिए। उसके बाद पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के भी 2 बेस होते हैं जमा 2 हाइट होते हैं, 2 कॉमन लिया बेस जमा हाइट, ठीक। यहाँ पे एक बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, पैरेललोग्राम का जो इनके जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, वो स्क्वायर में नहीं होता, ठीक है, इसमें जमा होता है। जैसे हम एरिया के लिए करते थे कि लेंथ ज़रबे विड्थ, मतलब एक रेक्टेंगल का एरिया मालूम करते हैं लेंथ ज़रबे विड्थ, तो उसके मीटर ज़रबे मीटर हो जाते थे, तो क्या बनता था, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो है इसके यूनिट जमा होते हैं, जब यूनिट जमा होते हैं तो उससे पहले सिर्फ कोफिशिएंट्स जो उसके होते हैं वो जमा होते हैं, इसलिए इसका जो यूनिट है वो उसका यूनिट क्या होगा, वो उनका पावर 1 होगा, ठीक है। अभी जो है ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया किस तरह, पेरीमीटर किस तरह मालूम करेंगे, एक ट्रायंगल है उसके 3 साइड है, तो ठीक है हम क्या करेंगे, इस साइड को A का नाम, दूसरा B, तीसरा C, तो A प्लस B प्लस C, इसके बाउंड्री को मेजर करने के लिए, इसका पेरीमीटर मालूम करने के लिए क्या करते हैं, A प्लस B प्लस C। इसी तरह हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का जो हाफ साइड है 0 से लेके 80 तक, 0 से 80 तक ये हुआ, इसको हम पाई कहते हैं, और फिर यहाँ से यहाँ तक दोबारा आए तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास 2 पाई हो गए, ठीक है, 2 पाई। और इसके साथ सर्कल की जो रेडियस है वो कितना है, यहाँ पे एक रेडियस लगाते हैं, सही है। तो ये क्या हुआ, सर्कल को मेजर करने के लिए 2 पाई r, ये क्या है, ये इनके पेरीमीटर्स को मालूम करने के लिए ये जनरल फार्मूले से आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। अभी जो है पढ़ेंगे कुछ डिफिनेशंस, मीडियन ऑफ ट्रायंगल, अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर ऑफ अ लाइन, ठीक। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, ठीक, अगर एक ट्रायंगल दिया गया हो, उसके सेंटर पे उसका कोई भी एंगल हो, ठीक, उसके एंगल से लेके दूसरे लाइन के मिड पॉइंट तक, दूसरे लाइन के सेंटर तक अगर कोई लाइन निकलता हो तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इस एंगल का मीडियन कहा जाता है। और दूसरे एंगल का मीडियन क्या है, अगर इसका अपोजिट लाइन ये और उसका मिड पॉइंट ये, इसको हम क्या करेंगे, इसके एंगल के वर्टेक्स से मिलाएंगे, ठीक। इसी तरह तीसरा जो है, तीसरे एंगल के वर्टेक्स से लेके अपोजिट लाइन के मिड पॉइंट तक अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इन लाइंस को क्या कहा जाता है, इन लाइंस को मीडियन ऑफ द ट्रायंगल कहा जाता है। इसके बाद है अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। अल्टीट्यूड मतलब अगर एक आप लोगों को एक ट्रायंगल दिया गया हो, क्या हो, एक ट्रायंगल दिया गया हो और उसमें बेस, एक साइड हो बेस, ठीक, ये हाइट, ये है एक बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक। हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, एक बेस दिया गया हो, कोई भी ऐसा लाइन अगर वो बेस के अपोजिट साइड से, अपोजिट एंगल से निकले, ठीक, और इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाए, परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन को 90 डिग्री पर काटे, ठीक है, तो ये क्या बना, इसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। ये लाइन जो है इसको अल्टीट्यूड भी कहा जाता है, अल्टीट्यूड या फिर हाइट भी कहा जाता है, ठीक, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। उसके बाद है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोई भी एंगल अगर दिया गया हो, ठीक, उस एंगल को अगर हम 2 बराबर हिस्सों में एक लाइन डिवाइड करता हो, कोई भी एंगल अगर उस एंगल को दूसरा कोई लाइन 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है तो उसको क्या कहा जाता है, उस लाइन को एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है, एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्ट मतलब 2 हिस्सों में, 2 बराबर हिस्सों में काटना। लास्ट में आता है परपेंडिकुलर ऑफ अ लाइन, कि अगर एक लाइन दिया गया हो, ठीक, एक लाइन के लिए अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर मतलब जो उस लाइन को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटे, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है इस लाइन के लिए। से ये लाइन हुआ और ये लाइन जो है दूसरा लाइन इसका परपेंडिकुलर हुआ। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस चीज को कहा जाता है, अगर एक लाइन दिया गया हो, उसको उसके 2 एंड पॉइंट्स हमें पता हो, ठीक, और
कोई ऐसा लाइन जो इसको दो बराबर हिस्सों में काटे और क्या बनाए 90 डिग्रीज बनाए दोनों साइडों पे, तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है। सही। अभी जो कुछ डिफिनेशंस है, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड। इन डिफिनेशंस को याद करने के लिए आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सरकम सेंटर परपेंडिकुलर के लिए होता है, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स के लिए होता है, ऑर्थो सेंटर अल्टीट्यूड्स के लिए होता है एंड सेंट्रॉइड मीडियंस के लिए होता है। कैसे इनके लिए होता है? अगर सरकम सेंटर की डिफिनेशन दी गई हो तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, सही, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके जो परपेंडिकुलर हम जा सकते हैं, मतलब इस लाइन का परपेंडिकुलर, एक लाइन आया, इस लाइन के अपोजिट जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसको काटा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या कहा जाता है? इसको सरकम सेंटर। That line, that point where all the perpendicular bisectors of a triangle meet, उसको क्या कहा जाता है? उसको सरकम सेंटर कहा जाता है। इसके बाद है इन सेंटर। इन सेंटर जो है वो एंगल्स के लिए होता है। अगर कोई ट्रायंगल दिया गया हो, ठीक है, उसके एंगल बाइसेक्टर्स हो, सही, ये एक एंगल बाइसेक्टर हुआ जिसने इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर हुआ जिसने इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, ये तीसरा एंगल हुआ, एंगल बाइसेक्टर जिसने इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इस पॉइंट को इन सेंटर कहा जाता है। इन सेंटर, इन सेंटर कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट जहां पर तीन एंगल बाइसेक्टर्स मिले, ठीक है। फिर इसके बाद है ऑर्थो सेंटर, सही। ऑर्थो सेंटर अल्टीट्यूड्स के लिए होता है कि अगर कोई आप लोगों को ट्रायंगल दिया गया हो, ट्रायंगल दिया गया हो, ठीक है, तो उसके क्या करना है? आपने उसके जो अपोजिट साइड है, उसके जो अपोजिट साइड है, मतलब एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक, उसके अपोजिट साइड के से वर्टेक्स तक एक क्या करेंगे? इसका परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। फिर इस लाइन का यहाँ से जो है, इस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे आ रहा है और इस लाइन का जो है इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे आ रहा है, तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इसको ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर दैट पॉइंट वेयर थ्री अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट, उसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, ठीक। तो ये हमारे पास हुआ ऑर्थो सेंटर। उसके बाद है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मतलब वो पॉइंट जहां पर एक ट्रायंगल के चार मीडियंस मिले, इस एंगल से, इस वर्टेक्स से इस लाइन के मिड पॉइंट तक, इस वर्टेक्स से इस लाइन के मिड पॉइंट तक और इस वर्टेक्स के इस लाइन के मिड पॉइंट तक। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इसको मीडियन, इन लाइंस को मीडियन कहा जाता है और इन पॉइंटों को क्या कहा जाता है? इस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मींस दैट पॉइंट वेयर द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट, उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रॉइड कहा जाता है। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने इन दो टॉपिक्स में से थ्योरम्स को के जो स्टेटमेंट्स दिए गए वो याद करना है, बाकी थ्योरम्स नहीं हल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? जो मैंने एरियाज के फार्मूले दिए वो आप लोगों ने याद करने हैं, पेरीमीटर के फार्मूले याद करने हैं, सही है, जो डिफिनेशंस दिए वो सही से याद करने हैं। इन्हीं के रिलेटेड आप लोगों के एमसीक्यूज इन चैप्टर्स में से बनेगा, ये कोई मुश्किल चैप्टर्स नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग याद करेंगे और नोट्स के आखिर में मैं कुछ एमसीक्यूज दूंगा, उसको आप हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।